प्रश्न 6 का बी। एक त्रिभुज और एक आयत का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 25 मीटर, 39 मीटर और 56 मीटर हो तथा आयत 39 मीटर के आधार पर स्थित हो तो उसकी अन्य भुजा को ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। तो हमें एक पहले त्रिभुज बनाना है यहाँ पे। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसको मिला देना है। तो ये हो गया ए बी सी। ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे एक आयत बनाना है। तो देखिए, एक त्रिभुज और एक आयत यहाँ पे बन चुका है। अब इसको नाम रख देते हैं, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। तो बी सी डी क्या है? एक आयत है। और ए बी सी एक त्रिभुज है। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक आयत का एक ही आधार है। देखिए, एक त्रिभुज और एक आयत। तो त्रिभुज यहाँ पे कौन है? ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है और बी सी डी ई एक आयत है। देखिए, बी सी डी ई क्या है? एक आयत है। तो त्रिभुज और एक आयत का एक ही आधार है। देखिए, बी सी जो है त्रिभुज का भी आधार है और आयत का भी आधार है, ठीक है। यानी बी सी भुजा जो है त्रिभुज में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। क्षेत्रफल भी एक ही है, यानी त्रिभुज का भी क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 25 मीटर, तो त्रिभुज की तीनों भुजा दिया हुआ है। एक है 25 मीटर, एक है 39 मीटर और एक है 56 मीटर, ठीक है। तो देखिए, ए बी 25 मीटर है, बी सी 39 मीटर है और ए सी 56 मीटर है। तो त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है त्रिभुज का। तो ए बी हो गया 25 मीटर, बी सी हो गया 39 मीटर और ए सी हो गया, ए सी देखिए सबसे बड़ा है तो वो कितना है? 56 मीटर। तथा आयत 39 मीटर के आधार पर स्थित है तो उसके अन्य भुजा को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आयत जो है 39 मीटर के आधार पे स्थित है। तो आयत का बी सी भुजा कितना हो गया? 39 मीटर। एक भुजा दोनों में आ रहा है। तो बी सी जो भुजा है त्रिभुज में भी है और आयत में भी, तो उसका कितना कह रहा है? 39 मीटर, ठीक है। तो आयत का लंबाई दिया हुआ है कितना? 39 मीटर। देखिए, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। जो बड़ा रहता है वो लंबाई होता है और जो छोटा रहता है वो चौड़ाई होता है आयत में। तो हमको क्या निकालना है? चौड़ाई निकालना है। लंबाई दिया हुआ है आयत का। तो आयत का सामने वाला भुजा क्या होता है? बराबर होता है, यानी बी सी और डी बराबर होगा। उसी तरह चौड़ाई बराबर होता है, डी सी और बी बराबर होगा। तो चौड़ाई निकालना है हमको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए बराबर 25 मीटर, कॉमा बी सी बराबर बी बराबर 39 मीटर और ए सी बराबर सी बराबर 56 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में तीनों भुजा दिया हुआ है। तो ए बी भुजा को हम ए मान लेंगे जो कि है 25 मीटर, बी सी भुजा को बी मान लेंगे जो कि है 39 मीटर और ए सी भुजा को सी मान लेंगे जो कि है 56 मीटर। तो ए बी सी क्यों मानेंगे? क्योंकि त्रिभुज का अगर तीनों भुजा दिया हो तो उसका क्षेत्रफल हम हीरो के सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तीनों भुजा को ए बी सी के रूप में मानना होता है। तो लिखेंगे अतः
तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले अर्ध परिमिति ज्ञात करना होता है। तो अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं, ठीक है, एस है ये। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी तीनों भुजा को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमिति। तो ए कितना है 25, बी है 39, तो 25 जोड़ 39 जोड़ 56 बटा 2। तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमिति, और 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध परिमिति हो जाएगा, यानी परिमिति का आधा। तो तीनों को जोड़ करके, तो तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120, यानी 120 हो गया परिमिति। तो परिमिति का आधा क्या हो जाएगा, 120 का आधा 60 हो जाएगा, 120 को 2 से भाग देंगे तो, यानी 60 मीटर हो गया अर्ध परिमिति। ठीक है, अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम हीरो के सूत्र से यहाँ पे निकालेंगे। तो हीरो का सूत्र होता है अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना है, एस कितना लाए हैं 60, तो एस के जगह पे 60 लिखेंगे, ए के जगह पे 25 पहला भुजा त्रिभुज का, फिर एस के जगह पे 60, बी के जगह पे 39 लिखेंगे, फिर 60 माइनस 56 लिख लेंगे। तो देखिए एस क्या हो गया, अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति कितना आया है 60, तो एस के जगह पे 60 लिखेंगे जहाँ जहाँ पे एस है। उसके बाद ए बी सी यानी तीनों भुजा त्रिभुज का, तो ए कितना है 25 मीटर, बी है 39 मीटर, सी है 56 मीटर। तीनों भुजा को लिख देना है ए बी सी में। अब इसको हल करेंगे तो 60 गुना 60 में से 25 घटाएंगे 35 आएगा, गुना 60 में से 39 घटाएंगे 21 आएगा, 60 में से 56 घटाएंगे तो 4 आएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 60 का हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 2 से भाग देंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 15, तो 3 गुना 5, तो 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। ये हो गया 60 का अभाज्य गुणनखंड। 35 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7, 21 को लिख सकते हैं 3 गुना 7, और 4 को लिख लेंगे 2 गुना 2। ठीक है, देखिए 60 को हम क्या लिख लेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। 35 को लिख लेंगे 5 सत्ते 35, 21 को लिख लेंगे 3 सत्ते 21, और 4 को लिख लेंगे 2 गुना 2। तो ये सब हो गया अभाज्य गुणनखंड इन सब का। तो अभाज्य गुणनखंड क्यों किए हैं, क्योंकि वर्गमूल निकालना है। तो जोड़ा में से एक बाहर हो जाता है, तो देखिए 2 गुना 2 में से एक 2 बाहर हो गया, फिर 3 गुना 3 में से एक 3 बाहर हो गया, फिर 5 गुना 5 में से एक 5 बाहर हो जाएगा, फिर 7 गुना 7 में से एक 7 बाहर हो जाएगा, फिर 2 गुना 2 में से एक 2 बाहर हो जाएगा। तो जोड़ा में से एक बाहर कर लेना है, ठीक है। तो जिसका भी जोड़ा लग रहा है उससे एक बाहर कर लेना है। तो 2 गुना 2 से 2 बाहर हो गया, 3 गुना 3 से एक 3 बाहर हो गया, 5 गुना 5 से एक 5 बाहर हो गया, 7 गुना 7 से एक 7 बाहर हो गया, 2 गुना 2 से एक 2 बाहर हो गया। तो कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो सबको गुना करेंगे यहाँ पे। तो देखिए 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 गुना 7 हो जाएगा, 7 छक 42, यानी 420 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे चूंकि प्रश्न से कह रहा है आयत
आयत BCDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए प्रश्न से कह रहा है कि आयत BCDE का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर, यानी दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अतः लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? 420 वर्ग मीटर। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 420 वर्ग मीटर। तो आयत BCDE का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई L/B। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे हम लिख लेंगे, किसके बराबर हो जाएगा? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? 420 वर्ग मीटर। तो लिख लेंगे या, अब देखिए लंबाई की जगह पे BC लिख लेंगे, चौड़ाई की जगह पे DC लिख लेंगे। ठीक है, तो BC गुना DC बराबर कितना हो गया? 420 वर्ग मीटर। तो एक बार आयत को हम देख लेते हैं। तो देखिए आयत BCDE में BC क्या हो गया? लंबाई, DC हो गया चौड़ाई। ठीक है, जो लंबा है उसको लंबाई कहते हैं, जो छोटा है उसको चौड़ाई कहते हैं आयत में। और तो आयत में क्या होता है? सामने वाला भुजा बराबर होता है, तो BC और DE बराबर हो जाएगा। उसी तरह DC और BE बराबर होगा। तो लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो BC कितना दिया हुआ है? BC है 39, DC निकालना है हमको। ठीक है, तो DC बराबर हो जाएगा 420/39। देखिए DC के साथ गुना में है, तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो DC बराबर होगा 420/39। 3 से कट रहा है, 13 तिया 39, 3 से कट रहा है 14 तिया 42, यानी 140 तिया 420। तो कितना आ गया? 140/13। कितना आ गया? 140/13। तो 140 को 13 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 10.10/13। तो ये इसका सही उत्तर है। किताब में 39 की जगह पे 29 कर दिया है। ठीक है, इसीलिए उसका उत्तर गलत दिया है। तो इसका उत्तर आएगा 10.10/13 मीटर। तो लिखेंगे अतः आयत की चौड़ाई बराबर हो गया 10.10/13 मीटर। तो आयत की चौड़ाई कितना हो गया? 10.10/13 मीटर। तो इस तरह इसको हल करेंगे।